सर जो इंटरनल एग्जाम होगा तो कैसे होगा सर, किस पैटर्न पे? हेलो। हाँ बोलो। हेलो सर, कल आप पीडीएफ नहीं भेजे? अरे भूल गया, हम तुरंत अभी डाल दे रहे हैं। अभी तुरंत तुम लोग को अभी भेज। डाल दीजिएगा तो। अभी हम्म डाल दीजिएगा सर, तो हम लोग का क्लास के साथ साथ हम लोग आप जो दिखाएंगे हम लोग भी मोबाइल में देख लेंगे। भेज दे रहे हैं। एक्चुअली हम तो इससे पढ़ा नहीं रहे अभी, लेकिन सारा इसी से कंटेंट रहेगा। अभी तो हाँ स्टार्ट किए है ना उसका। भेज दे रहे हैं। ठीक है सर। और तुम लोग का एग्जाम होगा इसी जूम पे ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन दे देंगे हम लोग जूम पे, सभी को स्क्रीन शेयर करते हैं ना, वैसे जूम पे हम लोग स्क्रीन शेयर कर देंगे तुम लोग को। ठीक है, ओ फिर उसके सर बाद तो ऑब्जेक्टिव होगा ना सर? हम्म ये सबको ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होगा? नहीं नहीं नहीं, लिखना है। ऑब्जेक्टिव प्लस रिटेन वही लिखने हाँ वाला। दोनों रहेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। हम्म। ओके सर। और लोग आएगा कि स्टार्ट करें? आएगा, 1-2 मिनट देख लीजिए सर। ठीक ठीक ठीक। सेंड कर दिए हैं, जा रहा है। ठीक है, ग्रुप में तुम लोगों को मिल जाएगा 2 मिनट। सर हम लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकते हैं सर? पिछले या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग को मिल नहीं रहा। यस, ये क्वेश्चन अभी एग्जाम हुआ ही नहीं है इसका। 2 साल से ना प्रमोटर है, उससे पहले। उससे पहले कोल्हान यूनिवर्सिटी में था ना, ओ ठीक है। जेयूटी में नहीं। जैसे कोल्हान यूनिवर्सिटी का इसमें सिलेबस थोड़ा डिफरेंट था, ये थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ है। सर कोल्हान से कब हुआ ये जेयूटी? तुम्हारा जो सीनियर 2 साल पहले, 2 साल 3 साल हो गया, 3 इयर्स हो गया कंप्लीट। 2017 या 18 में हुआ है। मे बी 19 वाला बैच वाला तो दिया ही होंगे एग्जाम। 19 बैच, उसका पता नहीं दिया है कि नहीं, हमको लगा कोई बैच का भी एग्जाम हुआ ही नहीं। ओ सर ठीक है। सर क्वेश्चन बता दीजिए, क्या क्या पूछिएगा। क्वेश्चन कल बताए तो थे। एक तुम लोग को सीबीआर से क्वेश्चन पूछेंगे रिटर्न में, उसका हम लोड दे देंगे, तुम लोग को वैल्यू निकालना है, वो बहुत इजी क्वेश्चन है। एक कोई क्वेश्चन देंगे जिसमें 2 टेस्ट का, जो दो टेस्ट हम पढ़ाए हैं इसमें जो पढ़ा रहे हैं, उसमें 2 टेस्ट को तुम लोग कैसे करोगे उसको दिखाना है। ठीक है, कैसे उसको लिखोगे, कैसे टेस्ट करोगे, परफॉर्म करोगे, वो तुमको। कौन सा टेस्ट सर? अब थोड़ी ही बता दें कौन सा टेस्ट, तुमको क्वेश्चन पहले ही बता दें। थोड़ा हिंट दे दीजिए सर, प्रिपरेशन कर लेंगे। अब पढ़ा रहे क्लास में, अब तुम लोग कुछ नहीं नोट करोगे तो प्रिपरेशन करने का क्या मतलब है तुम लोग। चलो नाउ स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है,
ठीक है सर, स्टार्ट करिए जल्दी। ठीक है, तो हम लोग कल क्या डिस्कस कर रहे थे? ग्रेड ऑफ द बिटुमिन्स, विस्कोसिटी ग्रेड ना, ये डिस्कस कर रहे थे ना। तो इसका हम लोग जो वैल्यू फाइंड कर रहे थे कि 80/100 का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय 80/100 या 30/40, इसका मीनिंग क्या होता है, यही कल था ना, डिस्कस करना था हम लोग को। बताओ। दिस इज द वैल्यू ऑफ पेंट्रेशन। पेंट्रेशन का मतलब क्या समझते हो तुम लोग? पेनिट्रेट करना, होल करना। ओके, तो पेंट्रेशन इज द रिप्रेजेंट द सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ द बिटुमिन्स। पेंट्रेशन का मतलब ये होता है योर बिटुमिन्स कैसा, सॉफ्ट है या हार्ड है। ठीक है, सॉफ्ट या हार्ड। तो हाउ टू परफॉर्म दिस टाइप ऑफ टेस्ट? ये तुम्हारा नीडल टेस्ट एक होता है बिटुमिन्स का। ठीक है, सपोज ये तुम्हारा इक्विपमेंट एक वो है, कंटेनर है, स्टील कंटेनर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, बिटुमिन्स को फिल करेंगे। ओके, तो इसमें बिटुमिन्स को फिल किए और इसमें क्या करेंगे, एक ये प्लंजर रहता है और ये इसके साथ तुम्हारा नीडल्स लगा हुआ है, ये नीडल्स है और इस पे तुम्हारा ठीक है, सपोज इसमें हम लोग क्या करेंगे, 100 ग्राम्स का इस पे लोड अप्लाई करेंगे। इस पे एक 100 ग्राम से कोई भी एक जो भी हमारा कोई बॉल होगा, जो भी हमारा 100 ग्राम से कोई वेट हम लोग इस पे ऐसे रख देंगे। ठीक है, अब उसमें देखेंगे हमारा कितना पेंट्रेट हो रहा है। ठीक है, तो पेंट्रेट हम लोग सपोज ये हमारा यहाँ था, यहाँ पेंट्रेट हमारा इतना होगा। ठीक है, पेंट्रेशन इन द बिलो ऑफ द बिटुमिन्स, दैट इज द यू गेटिंग द वैल्यू। सपोज हमारा कितना पेंट्रेट हुआ, तो जिसमें मेंशन स्केल, इसमें स्केल भी मेंशन रहता है या स्केल मेंशन नहीं है तो इसको लोग बाहर निकाल के उसका देखेंगे, इसमें एक मार्क आ जाता है। ठीक है, तो उस मार्क का हम लोग लेंथ मेजर कर लेंगे, कितना अंदर पेंट्रेट हुआ। सपोज ये पेंट्रेट हुआ 30 to 40। ओके, सपोज तुम्हारा इसमें हमारा पेंट्रेट कितना हुआ, बताओ। सपोज तुम्हारा 3 to 4 mm। एग्जाम्पल सपोज हम मान लिए कि 3 to 4 या 8 to 10 mm, ये हमारा पेंट्रेट हुआ। सपोज ये हमारा जो पेंटेशन हुआ इसका बिटुमिन्स के अंदर, ये हमारा पेंट्रेट। तो बिटुमिन्स हमारा कितना टेम्परेचर पे रहता है, दिस इज द 25 डिग्री सेल्सियस पे जो बिटुमिन्स का टेम्परेचर रहता है, दैट इज द 25 डिग्री सेल्सियस। और इसको हम लोग कितना देर के लिए पेंटेट करते हैं, दिस इज द 4 टाइम इज द 5 सेकेंड, द टाइम इज द 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड में कितना पेंटेट हुआ, दिस इज गेटिंग द वैल्यू। सपोज तुम्हारा वैल्यू 3 to 4 mm आया या 8 to 10 mm, यू देन यू राइट अप ऑन द 30 to 40 या 80 to 100। ये हम लोग ग्रेड का स्ट्रेंथ फाइंड कर लेते हैं। हेलो हाँ बोलो। हेलो हाँ बोलो ना। सर, मैं पूछ रहा था ना कि हम लोग तो लिख लेंगे, तो सबमिट कहाँ करना है हम लोग को अपना लिखा हुआ जो भी टेस्ट है? जब तुम लोग एग्जाम होगा ना उसके पहले बता दीजिए कहाँ सबमिट करना है। तुम लोग क्लास टाइम में ये सब क्वेश्चन क्यों करते हो? ओके सर, ओके सॉरी। जो तुम्हारा लिखोगे उसको तुम बता देंगे ना कहाँ पे अपलोड करना है। सर हाँ। सर ये जो 30/40 रेशियो में लिखे हैं सर, हम्म
ये हमें ग्रेड के बारे में बताता है। ग्रेड का स्ट्रेंथ बताता है। तो सर ऊपर वाला को क्या बोलेंगे और नीचे वाला को भी कुछ स्पेसिफाई बोलते हैं क्या, जैसे वो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सर? नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। देखो इसमें क्या होता है कि एक्यूरेट तुम्हारा सपोज 3 mm तो एक्यूरेट तुम्हारा मिलेगा नहीं। अगर तुम मेजर करो 3 mm तो तुमको पता चलेगा mm कितना होता है। mm इज वेरी माइनर। इसीलिए हम लोग 3 to 4, अगर 3 के थोड़ा सा भी इधर आता है हम लोग 3 to 4 mm का मतलब हम लोग कंसीडर करते हैं कि 3 होगा। सपोज किसी का 8 mm है, 8 to 10 है, ठीक है। एक क्यों मिली है? सपोज तुम्हारा 8 तो मिलता नहीं है, एक्यूरेट हम लोग कोई मेजर नहीं कर सकते हैं। वो तुम्हारा जो तुम जो विजिबल देखोगे, सीन करोगे उसको स्केल को, तुमको पता नहीं चलेगा 8 mm के कि 9 पे कि 10 है, ठीक है। अगर 8 से थोड़ा सा ऊपर था 8 to 10 इसको ले लेते हैं, ठीक है। So that is the your मतलब 8 to 10 को ही 80/30 80/100 में डिनोट कर रहे हैं। या 80/100 हम लोग इसको बोलते हैं। नहीं सर, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ये रेशियो दिया हुआ था ग्रेड का, बिटुमिन ग्रेड का, और पूछा था कि ऊपर वाले को क्या बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। सभी तो वो तो एक्चुअली देखो 80 में जो 100 लिखा हुआ है एक्चुअली ये तो 100 ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको नोमिनेटर डोमिनेटर बोलेंगे, ठीक है। बट इसका तो जो इसका लिखने का वे होता है 80/100 मींस 80 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है। और उसमें ऑप्शन था सर, एक सॉफ्टनिंग पॉइंट से रिस्पेक्ट में था और एक था पेनेट्रेशन। तो पेंट्रेशन था, उसका आंसर पेंट्रेशन होगा। और सॉफ्टनिंग से क्या समझेंगे सर? किस सॉफ्टनिंग से? सॉफ्टनिंग से तुम तो देखो सॉफ्ट एंड हार्ड, सॉफ्टनिंग से मतलब क्या कि तुम्हारा योर बिटवीन सॉफ्ट कितना सॉफ्ट है वो इंडिकेट करता है। अगर मान लो टेम्परेचर इसका नहीं रहेगा तो हार्ड रहेगा तो ये पेंटेट होगा? नहीं होगा। तो दिस इज द सॉफ्टनेस। हम लोग इसमें क्या करते हैं, सॉफ्ट या हार्ड, हमारा पेंट्रेशन कितना हार्ड है, हमारा सपोज ये कितना हार्ड है बिटुमिन्स, हम लोग इसमें ये देखते हैं। जब पेंट्रेट हुआ दिस इज द बिटुमिन सम सॉफ्ट, then your penetration is the getting value 3 to 4 mm and 8 to 10 mm, then you write up on the behalf of the 80 to 100. Okay, this is the strength of your bitumins. Okay, बोलो समझ में आया कि नहीं? सर समझ नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा बताओ। सर मेरा पहला क्लास है बीएमसी का। हाँ तो इस तो समझ में नहीं आया। तो कहाँ थे इतना दिन से? जब क्लास चल रहा तो कहाँ थे? और किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है जो डेली क्लास कर रहा है उसको, जो आज क्लास कर रहा है उसको तो पता है नहीं समझ में आया? बोलो। दिस इज द पेंट्रेशन वैल्यूज लाइज बिटवीन द 8 to 10 mm, मतलब हमारा जो पेंट्रेशन वैल्यू है 8 से 10 mm के बीच में लाई करता है। ओके, दिस इज क्लियर। हम लोग उसको क्या लिखते हैं 80 to 100 mm, मतलब 80/100 में तो लिखने का एक प्रोसेस है, बट योर इज द 80 to 100 mm। अब तो क्लियर हुआ ना? मतलब हम लोग ने 80/100 ऐसे लिखते हैं, इसका ये लिखने का प्रोसेस है उसका। बट इज दिस यू गेटिंग द वैल्यू 80 to 100 mm, मतलब भाई ये हमारा लाइज कर रहा है। दिस इज द ग्रेड ऑफ बिटुमिन्स। सपोज जो ग्रेड ऑफ बिटुमिन्स है हमारा, सपोज VG40, ये किस में लाई करता है 30 to 40, 30/40 में। इसका जो पेंट्रेशन वैल्यू होगा जो स्टैंडर्ड दिया था 3 to 4 mm। क्लियर हुआ यहां तक कि नहीं? जिसको नहीं समझ में बताओ, पूछो, कास्ट द क्वेश्चन, क्वेश्चन करो तब समझ में आएगा। इसमें तुमको क्या समझ में नहीं आ रहा? तो ये मतलब हम लोग प्रैक्टिकली मतलब उसको विजुलाइज नहीं कर पा रहे सर। प्रैक्टिकली विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो? नहीं, मतलब जो ग्रेड बता रहे हैं 8 to 10 में, मतलब वो पेनिट्रेट कर जा रहा है 8 से 10 mm। हाँ देखो इसका रीजन क्या है। सबको देखो ये तुम्हारा मोल्ड है, स्टील मोल्ड राउंड शेप में रहता है। इसमें हम लोग
25 डिग्री जो टेम्परेचर पे रहता है उसका जो तुम्हारा ये बिटुमिन्स, उसमें हम लोग उतना हीट का टेम्परेचर का हम लोग फील करते हैं इसमें, ठीक है। ये एक नीडल है, ओके। ये हमारा प्लंजर है, इस पे हम लोग 100 ग्राम्स का लोड अप्लाई करते हैं। तो अब देखते हैं कितना अंदर पेनिट्रेट हुआ। अगर जैसे 5 सेकंड के लिए टाइम से हम लोग सेट करेंगे स्टॉप वॉच से, और 5 सेकंड के लिए रखेंगे, उसको नोट करें कितना अंदर पेनिट्रेट हुआ। सपोज तुम्हारा ये 100 ग्राम्स का था, ये हमारा पेनिट्रेट कितना हो, सपोज ये मेरा अंदर कितना गया, डिड्यूस 3 to 4 mm, मतलब 3 to 4 mm पेनिट्रेट हुआ। तो हम लोग इसी को बोलते हैं हमारा ग्रेड ऑफ जो ग्रेड है, मतलब सॉरी ग्रेड ऑफ जो बिटुमिन्स है, उसका हमारा 30 to 40 mm इसका स्ट्रेंथ आ रहा है। मतलब ये इतना लोड अप्लाई करने से, हाँ बोलो। ठीक है, तो सर उसका मतलब उससे हम लोग कैसे जानेंगे कौन सा ग्रेड अच्छा है, कौन सा ग्रेड, मतलब उसका कुछ डाटा है क्या सर? जो तुम्हारा जो ग्रेड यूज करोगे, सपोज तुम VG40 यूज कर रहे हो, तो इसके लिए तुम्हारा 3 to 4 mm ही होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो तुम्हारा ये VG40 में यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक होता है VG30, VG30 के लिए कितना था? VG30 के लिए 45, मतलब कितना था? 60 to 4.5। 70 था, मतलब 6 to 7 mm पेनिट्रेशन होना चाहिए। 20 के लिए कितना था? 8 to 10। अगर इतना नहीं रहेगा तो तुम्हारा ये सही नहीं है, ग्रेड ऑफ जो विस्कोसिटी ग्रेड होता है 30 है, ये नहीं है। इससे कम होगा तो ये 40 में चला जाएगा, तो तुम ये नॉर्मली रोड में यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप पता चला, इसमें समझ में आया कि इतना ही रहना चाहिए, और स्टैंडर्ड है। VG10 क्या सर? VG10 का भी 8 to 10, क्योंकि ये तो VG10 जो होता है वो तो पूरा फ्लो जब लिक्विड रहता है ना। सर 28 में VG30 का बहुत, 45 दिया है। VG10 का 25 कैसे दे देगा? नहीं 45, क्या? VG30 का 45 दिया है सर, और VG40 का दिया है 38 से 45। क्या दिया उसका स्ट्रेंथ? हाँ सर। VG40 का 3 to 4, 30 to 40 होता है 40 का, 30 का होता है 60 to 70 होता है। हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन है सर, भेज सकते हैं आपको हम यहाँ से? हाँ भेज देना, ग्रुप में डाल देना, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, IS कोड का स्टैंडर्ड है कि इतना आना ही चाहिए। देखो 30 to 40, 45 है तो हम 60 to 70 लिए हैं, ये 35 to 45 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, ठीक है। ये 60 है, 6 to 7 है, तो ये 65 भी होता है, 75 भी हो सकता है। बट ये स्टैंडर्ड हम लोग ले रहे हैं कि 6 to 7 होगा, ठीक है। अब mm का 1 mm समझते हो कितना होता है? 1 mm। एक होता है 0.5 mm, तुम मेजर कर सकते हो इसको, बोलो। उतना बहुत छोटा हो गया ना सर। तो वो चीज के लिए इसीलिए दिया रहता है, अगर तुम एक वैल्यू है तुम्हारे पास, एक स्टैंडर्ड वैल्यू 3 to 4 mm, मैंने मेजर किया कि 3 to 4 mm। अब मान लो इसका 45 भी आ सकता है, हम लोग तो देखे नहीं उसको, क्योंकि तुम तो 0.5 मेजर कर ही नहीं पाओगे ना, उसके लिए पूरा डिजिटल चाहिए, तुम तो ऐसे तो स्केल से मेजर नहीं कर सकते हो। ये 35 भी हो सकता है, 44 to 5 भी हो सकता है, लेकिन 6 to 7 नहीं होगा। जो VG40 होगा 4 to 5 हो जाएगा, 4 to 5.5 हो जाएगा, ठीक है, बट 6 to 7 नहीं होगा। इसलिए जस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू हमने लिया कि 3 to 4, ये 35 भी हो सकता है, हमको तो पता नहीं है 0.5 कैसे मेजर करेंगे, इसलिए हम लोग ने एग्जैक्ट वैल्यू ले लेता है कि 3 to 4 mm होगा, या 3 to 4, 35 to 45 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, बट 60 to 70 नहीं हो सकता है। तो ये तुमको देखना है कि क्वेश्चन में हमारा 3 to 4 और 6 to 7, 6 to 7 के बीच में जो भी वैल्यू आएगा, और 3 to 4 के बीच का वैल्यू, 3 to 4 से लेके 5.5 तक, ये वैल्यू तुम्हारा आएगा VG40 में, क्लियर। 6 to 7 और 8 to 10 इसके बीच का वैल्यू 75 तक, ये वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा। सर मेरा वीडियो थोड़ा देखिएगा। हाँ देख रहे हैं, एक उतना विजिबल दिख नहीं रहा है,
ग्रुप में इसका क्वेश्चन डाल दो। हाँ ग्रुप में क्वेश्चन डाल दो, ग्रुप में नहीं दिख रहा है। तो ग्रुप में सर कौन सा ग्रुप है सर? जो लैटरल है, लैटरल जो ग्रुप तुम ऐड नहीं हो गया उसमें? नहीं सर ऐड नहीं है। जो व्हाट्सएप ग्रुप में लड़का ऐड है उसका, ठीक है। तो तुम इतना वैल्यू ले सकते हो कि हमने स्टैंडर्ड वैल्यू तुम लोग को बता दिया कि VG40 3 to 4 mm इतना पेंट्रेस्ट होगा। अब तुम्हारा कोई पेंट्रेस्ट 45 हो जा रहा है, कोई 50 भी हो जा रहा है, तो ये तुम्हारा VG40 में ही आएगा। क्लियर? क्लियर ओके और सर। नॉट? सर ये सीमेंट में भी तो हम लोग पेनिट्रेशन मेथड ही यूज करते हैं ना सर? वो अलग होता है, इसमें यूज क्यों कर रहे हो तुम? तो वो तो इनिशियल सेटिंग टाइम निकालते हो, फाइनल सेटिंग टाइम। जी सर। वो सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम निकालते हैं, सबका अलग अलग मेथड है ना। ओके सर। फिक्स सेटिंग सीमेंट का कितना होता है इनिशियल सेटिंग टाइम? 5 मिनट। फाइनल 30 मिनट सर। ओके गुड। तो ऐसे हम लोग को याद ये सब रखना है, क्योंकि देखो ये तुम्हारा वैल्यू तुम लोग आओगे जब लैब में टेस्ट उस्ट कर लेना आके, जब क्लास तो ओपन हो ही रहा है 23 से, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लैब में आना, आराम से करना, लेकिन हाँ क्लास करना, ये नहीं कि हॉस्टल में सोए रहना। अब यहाँ आके आओगे तो हॉस्टल में सोएगा, वो पता है सब तुम लोग। ठीक है, ये समझ में आ गया? क्लियर सबको हो गया कि नहीं? यस सर। अब फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े? जी सर। ठीक है, अब नेक्स्ट टेस्ट इज द, ये बिटुमिन्स का पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया, इससे हम लोग टेस्ट। अब इसका एक टेस्ट बचता है डक्टिलिटी टेस्ट। हाउ टू फॉर्म द डक्टिलिटी? ब्रिकवेट। डक्टिलिटी टेस्ट तो सर मेटल में ना करेंगे? क्या करेंगे? डक्टिलिटी सर ब्रिकवेट टेस्ट, ब्रिकवेट से करते हैं ना सर? वो क्या होता है? दिया रहता है सर, डक्टिलिटी टेस्ट इज डन बाय ब्रिकवेट। हाँ हाँ, उसी से करते हैं। जो उसका जो मोल्ड बना रहता है ना, वो ट्रायंगुलर शेप का मोल्ड रहता है, ठीक है। ये इस टाइप का मोल्ड रहता है एक, जो तुम्हारा बैनर रहता है, ठीक है। उसी में तुमको पुट करना होता है तुम्हारा वो, उसी को बोलते हैं ब्रिकवेट। इसमें फिल कर दो बिटुमिन्स, ठीक है। तो इसमें देखो, इसका क्या हम लोग कैसे फाइंड करें डक्टिलिटी? ये समझ में आ रहा है तुमको क्या है? ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है। ये तुम्हारा एक मोल्ड आता है डक्टिलिटी टेस्ट का, ठीक है। हम लोग क्या, जो डक्टिलिटी मशीन आता है वो थोड़ा लंबा आता है, ठीक है। उसमें लोग पानी हीट करते हैं अंदर में, ठीक है, पानी फिल रहता है इसमें,
और ये जो मोल्ड है इसमें रहता है पानी के अंदर। वो पानी 25 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर पे हीटेड रहता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, विटामिन्स को फिल करते हैं गर्म करके, हीट करके। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस विद इक्विपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन दैट यू स्ट्रेच, इसको हम लोग स्ट्रेच करते हैं। ये स्ट्रेच होके जो ये पार्ट है ये स्ट्रेच होके यहाँ तक आ गई। जैसे ही ब्रेक होगा, जैसे ही इसका जो थ्रेड है, ये थ्रेड टाइप का एक रस्सी टाइप का बन जाएगा, पतला एकदम रस्सी टाइप का। जैसे ये थ्रेड ब्रेक होगा वहीं का हमारा उसका डक्टिलिटी मेजर करेंगे। तो जो ये डिस्टेंस होगा दिस इज द डक्टिलिटी। क्लियर हुआ? ये हमारा फिल कर दिए इसमें बिटुमिन्स। बिटुमिन्स को हम लोग इसको खींचेंगे, ये पार्ट को खींचते खींचते यहाँ जैसे ही ये थ्रेड ब्रेक होगा, एक थ्रेड टाइप का कन्वर्ट होगा, ये चेंज होगा थ्रेड में। जैसे ही थ्रेड को हम लोग ये ब्रेक होता है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन ब्रेकिंग द थ्रेड, ओके, आफ्टर दिस स्टेज, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ब्रेकिंग थ्रेड एंड इक्विपमेंट्स। जो तुम्हारा थ्रेडिंग का था वो तुम्हारा वही तुम्हारा होगा डिस्टेंस, तुम्हारा डक्टिलिटी। क्लियर? बोलो। यस सर। जी सर। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? ये तो बहुत इजी है, बस इसका थोड़ा करने का थोड़ा प्रोसेस थोड़ा सा टफ है। सर कोई डाटा वाटा भी कुछ बताइए सर। हाँ, कोई डाटा इसका ऑब्जेक्टिव पॉइंट से कुछ होता है क्या? ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली प्रैक्टिकल है, ठीक है। इसका कोई मतलब एग्जैक्ट डेटा नहीं। सपोज जो वैरी करता है 80 to 100 mm। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ एक बिटुमिन होता है, एक तार होता है। हाँ तो बिटुमिन का जो डक्टिलिटी होता है वो तार के कंपैरिजन में कम होता है, और कार्बन कंटेंट भी बिटुमिन का तो तार की तुलना में कम होता है। इसमें बिटुमिन में कार्बन हाँ। कंटेंट एज कंपेयर टू तार हाँ इज लेस। हाँ तो सर हम लोग जैसे पढ़े हैं स्टील में कि कार्बन कंटेंट कम रहने से स्टील ज्यादा डक्टाइल होता है। स्टील, हाँ, माइल्ड स्टील में कार्बन कंटेंट कम होता है तो अरे ज्यादा तुम डक्टाइल होता है, और एचवाई स्टील तुम में थोड़ा स्टील कार्बन और ज्यादा बिटुमिन्स को तुम क्या बात करते हो? स्टील और बिटुमिन्स को तुम एक मिक्स क्यों कर रहे हो? फर्स्ट स्टील तो मैं बस कार्बन से थोड़ा कार्बन कंटेंट से हम जानना चाहते हैं सर। अरे भाई, तो कार्बन कंटेंट तुम्हारा जो टार है उसमें तो ऐसे ही ज्यादा रहता है। टार किसको बोलता है, बिटुमिन्स किसको बोलता है? पहले तुम क्लियर करो अपना। तार तो सर आपका जो वुड और कोल से बनता है। किससे बनता है? आपका वो वुड जो होता है लकड़ी, उससे, और कोल से बनता है सर, कोयला से। और बिटुमिन तो पेट्रोलियम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बनता है, जो वेस्टेज होता है। तुम्हारा जो पेट्रोलियम से बनता है ना? हाँ, हम्म तो यही पढ़े हैं सर, और ये तो ज्यादा तुम्हारा जानते देखो, नहीं। जो बिटुमिन्स तुम्हारा है वो नेचुरली है, दिस इज क्लियर। हाँ और जो तुम्हारा टार है दिस इज द आर्टिफिशियल। हाँ, वो वुड और उससे हम लोग करके बनाते हैं। तो बिटुमिन्स क्या है तुम्हारा? बोथ क्या सॉइल लिक्विड की कौन सा फॉर्म में रहता है? बिटुमिन रहता है लिक्विड सर, सर। उसको लिक्विड में रहेगा, उसको हीट करेंगे तो किसमें रहेगा? सेमी सॉलिड बोल सकते हैं, सेमी लिक्विड। सेमी सॉलिड बोल सकते हैं। हाँ, तुम बताओगे तब ना हम सेमी सॉलिड बोल, समझेंगे। हाँ सर सेमी सॉलिड बोल सकते हैं। अब आप देखो बताइए, पता नहीं। देखो क्या है तुम्हारा जो बिटुमिन्स का सोर्स क्या है पहले बताओ, और टार का सोर्स क्या है? बताए तो सर, बिटुमिन का सोर्स है पेट्रोलियम अच्छा, टार सब्सटेंस। का?
टार जो सोर्स है जो हम लोग नेचुरली प्राप्त, जो हम लोग वुड है, जो वुड सड़ जाता है, या फिर जो कोयला हम लोग का बहुत सारा, मतलब जो कोयला बहुत सारा रिसाइकल करके उसको प्रोड्यूस करते हैं तार को। ऐसा हमको लगता है कि जो बिटुमिन्स का जो सोर्स है वो है कोल एंड ऑयल एसोसिएटेड विथ। नहीं सर, इसमें हम कंफर्म है। और जो टार का होता है पेट्रोलियम और कोल एंड वुड दोनों है। नहीं सर, आप मतलब उल्टा बोल रहे हैं। अच्छा, हम उल्टा बोल रहे हैं। ठीक है, तो तुमको उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम जी सर। तुमको शेयर कर देंगे हम, ठीक है। उसका तुम लोग हम दिखा देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है। वो देख लेना तुम। ये पता है कि कार्बन कंटेंट, अच्छा बताओ, जो चारकोल बनाते हैं, जो वाटर प्यूरिफायर में चारकोल यूज करते हैं, ठीक है जी, उसमें कार्बन कंटेंट क्या रहता है कि नहीं रहता है? चारकोल में हाँ कार्बन कंटेंट रहता है, लेकिन कार्बन कंटेंट तो रहेगा, चारकोल है तो कार्बन रहेगा ना सर। अच्छा, कैसे रहेगा? उसको क्या करो, ओपन बर्न करोगे, क्लोज में बर्न करोगे, तब चारकोल बनेगा ना। हाँ, तो मतलब उसके पहले की तुलना में कम रहता है, लेकिन मतलब पूरी तरह से जीरो मतलब बोल सकते हैं कि मिनिमम रहता है। तो सेम चीज है, देखो चारकोल को जब करना है, जो अगर तुम किसी चीज में प्यूरिफायर यूज कर रहे हो, प्यूरिफायर में कार्बन कंटेंट रहता है चारकोल में, वो क्यों रखा जाता है? क्योंकि हम लोग जो चारकोल बनाते हैं उसको क्लोज में बर्न करके बनाते हैं, ठीक है, इसलिए उसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा रहता है। अगर तुम जैसे ही ओपन बर्न करोगे ना तो कार्बन कंटेंट उड़ जाता है। और वो तो नहीं सर, मेरा क्वेश्चन था कि तार का डक्टिलिटी और बिटुमिन का डक्टिलिटी में वेरिएशन है तो किस कारणवश है? क्योंकि कार्बन कंटेंट दोनों में, कार्बन कंटेंट तार में ज्यादा है और बिटुमिन में कम है, लेकिन बिटुमिन डक्टाइल भी कम है उसकी तुलना में। बस यही मेरा सवाल था। अच्छा, सवाल तुम्हारा ये है, तो सवाल का आंसर ये है तुम्हारा कि वो डिपेंड ऑन द नेचर, ठीक है, और डिपेंड ऑन वर्क। ये तुम्हारा टार किस वर्क में तुम यूज करो, बिटुमिन किस वर्क में यूज करो, डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ वर्क। ठीक हम है लोग सर। जो बस रोड मैं में यूज करते कार्बन हैं से थोड़ा हम डिस्टर्ब हुए थे, क्योंकि कार्बन में हम लोग एक्चुअली वो वाला देखो कॉन्सेप्ट ऐसे इसमें तुम लगा रहे थे जनरली मिसाइल देखो, में। तुम पढ़ोगे तो कार्बन ज्यादा रहता है तुम्हारा बिटुमिन से टार में, हाँ सर। ठीक है। जनरली जो पढ़ते हैं हम लोग, जनरली जानते हैं एज ए प्रैक्टिकली, वो ज्यादा रहता है, ठीक है। बट जैसे ही यूज होता है रोड कंस्ट्रक्शन में, अगर तुम क्या यूज कर रहे हो, टार को हम लोग यूज करते हैं कि रोड में? बिटुमिन यूज करते थे रोड पे। तो बिटुमिन की यूज करते हैं, हमको तो यूज कर टार यूज करना चाहिए था, उसका डक्टिलिटी तो ज्यादा होगा ना उसका। तो बताओ क्यों नहीं यूज करते हैं? जैसे रीजन, अगर उसको तुम हिट करते हो टार को, ठीक है, तो उसका जो कार्बन कंटेंट सारा खत्म हो जाएगा। और तुम एक चीज और ध्यान देना, जब भी कार्बन, जब भी टार को हम लोग गर्म करते हैं, उसको ढक के गर्म करते हैं, ये देखे हो तुम लोग? तार का यूज सर? अरे कभी तुम बताओ ना, तो हम तो क्वेश्चन तुमसे कर रहे हैं। नहीं सर, नहीं देखे, मतलब हाँ बिटुमिन को गर्म करते हुए देखे, बट तार को नहीं देखे। तार को नहीं देखे हो? जब तो जो छत पर तुम्हारा तार देखे। जो डीपीसी होता है, जो छत पे, तो छत पे जो हाँ सर, वो डीपीसी पेंट वेंट में भी काम आता है, टिम्बर उम्बर को पेंट करते हैं, छत पे या डीपीसी लगाते हैं, छत पे क्लियर हुआ ना? वाटर प्रूफ बनाते तो हैं। उसको देखो, कार्बन कंटेंट को, जो टार को गर्म करते हैं हम लोग, कभी उसको ढक के करते हैं कि उसका कार्बन ज्यादा खत्म ना हो। अगर इसका कार्बन ही खत्म हो जाएगा, तो अगर तुम टार को कहीं यूज करेंगे तो उसका तो फिर कोई कोई मतलब ही नहीं रहा यूज करने का, ठीक है। दिस इज वेरी रेसिस्टेंट, ज्यादा रेसिस्टेंट रहता है विद द वाटर, विद द जो भी तुम्हारा उसमें वेदर है, केमिकल अटैक, तो ऑल इसके लिए ये तुम्हारा, इसीलिए डीपीसी में हम लोग टार को यूज करते हैं, बिटुमिन की यूज नहीं करते। यस सर। क्लियर हो गया? तो पहले दिस द डिपेंड ऑन द वर्क, इसका वर्क क्या है और उसका नेचर क्या है, वो तुम्हारा डिपेंड करता है। देखो हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट लड़का ने किया था, तुम्हारा 2-3 साल पहले जो सीनियर थे, उन लोगों ने चारकोल से वाटर प्यूरिफायर बनाया था, एक मतलब एकदम नेचुरल, मींस
कॉर्न कॉब से, खुद से वो लोग कॉर्न कॉब को चारकोल बनाया था, वेरी इकोनॉमिकल। ठीक है, तो हम लोग ओपन बर्न उसको नहीं किए थे, उसको हम लोग क्लोज बर्न किए थे, जिससे कि कार्बन कंटेंट उसका नहीं उड़े। अगर चारकोल में कार्बन कंटेंट नहीं रहेगा तो वाटर को तो जो हार्डनेस है तुम्हारा वो सब चीज को तो नहीं कर पाएगा ना, उसको रिमूव नहीं कर पाएगा। कार्बन ही रहता है जो हार्डनेस को रिमूव करता है। दिस इज क्लियर? क्लियर सर। जब भी तुम लोग थोड़ा आगे आओगे तो वाटर के बारे में सारा हम ही पढ़ाएंगे। इन्वायरमेंट इज माय स्पेशलाइजेशन ऑन इन्वायरमेंट। वही सब चीज के लिए टेंशन नहीं, एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन इज माय स्पेशल नहीं है, बट हम प्रैक्टिकली काम किए हैं इसलिए आई नो। ठीक है सर। ठीक है, प्रैक्टिकली हम साइट पे 5-6 साल काम किए हैं, 4-5 साल, तो हमको पता है। रोड का भी काम किए हैं, बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर का काम किए हैं। ठीक है, चिमनी इज अ वेरी क्रिटिकल स्ट्रक्चर। मेरे अंडर में 280 मीटर का चिमनी बनाया था। सर आपसे कांटेक्ट कैसे होगा? मेरे से कांटेक्ट कॉलेज आओगे तब ना कांटेक्ट होगा, ऐसे थोड़ी कांटेक्ट होगा। ऐसे मतलब नंबर नहीं मिल सकता आपका? नंबर तो ग्रुप में है। एक्चुअली विटामिन्स का जो तुम्हारा नेचर होता है वो तुम्हारा होता है कैन बी नेचुरली ऑकरिंग, और जो टार का होता है नीड्स टू बी डिस्टिल्ड। इसी से तुमको डिफरेंस पता चल जाएगा। दिस इज द नेचर डिपेंड ऑन द नेचुरल ऑकरिंग एंड द नीड्स टू बी डिस्टिल्ड। ओके, चलो आज तुम लोग इतना ही रहेगा। कल नेक्स्ट क्लास में लेंगे, कल तुम्हारा लैब कराएंगे तुम लोग का सेकेंड हाफ में। ठीक है, ठीक है यहाँ तक सर। समझ अपना में आया ना नंबर तुम बोलिए लोग ना को? प्लीज। क्या लैब करवाइएगा सर। नंबर बताइए ना सर अपना। कल लैब है। कल तुम्हारा जो तुम्हारा बैच का जो रेगुलर स्टूडेंट हम लोग का कल लैब है, तो उस हिसाब से तुम लोग का लैब करा देंगे। सर कुछ क्वेश्चन आपसे शेयर करना था सर, सर नंबर बताइए ऑनलाइन ना ही सर। लैब हो जाएगा? क्या ऑनलाइन ही लैब सर हो आप जाएगा सर? हम लोग केवल देखेंगे, और वो लोग हमारे जो बैच के थे जो नॉर्मल रेगुलर स्टूडेंट है वो लोग करेंगे, हम लोग देखेंगे। हाँ, वो लोग करेगा, तुम लोग देखना विजुअली। हम तुम लोग को सामने रख देंगे स्क्रीन और तुम लोग उसको देखना। सर। ठीक है। हाँ, सर नंबर बताइए ना सर। नंबर ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा ग्रुप है सर, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो तुम्हारा ग्रुप में ऐड हो जाओगे। तुम लोग इनवाइट स्टूडेंट से बात करो, जो तुम्हारा ग्रुप में स्टूडेंट लोग है उन लोग से बात कर लो। बात करके ग्रुप में ऐड हो जाओ। उन लोग तुमको लिंक इनवाइट कर देगा, देन यू एडेड इन द ग्रुप, देन यू सी माय कांटेक्ट नंबर इन व्हाट्सएप ग्रुप। कौन कौन कोई है भाई? टेलीग्राम में नहीं जुड़ा हुआ है क्या? टेलीग्राम में नंबर कहाँ दिखता है यार? टेलीग्राम में चैट का लिंक हेलो। तो आया था ना, चलो वहाँ ठीक ज्वाइन है, कर तुम लो। लोग लिंक डिस्कस करो। इसमें लिंक है ग्रुप से जुड़ने के लिए। अच्छा ठीक है।